हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 सारणी की एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक को कंप्लीट करा दिया था। यानी अगर आपको एक्सरसाइज 4.5 बहुत अच्छे से समझनी है, एक एक क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप पहले उस बेसिक के वीडियो को जाकर देख लीजिएगा बच्चा, ठीक है। और बच्चा अगर आपने पिछले चैप्टर्स की सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या चैनल को अभी सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ओके बच्चा, तो आइए आज हम 4.5 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो देखिए 4.5 से एक क्वेश्चन बच्चा जरूर बनता है, इसीलिए आप इस एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, क्योंकि प्रतिलोम ज्ञात करना हम इस एक्सरसाइज में बेसिकली सीखेंगे, और प्रतिलोम ज्ञात करने वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चा, ठीक है। या तो इस एक्सरसाइज से आएगा या पिछले चैप्टर में प्रारंभिक रूपांतरण से प्रतिलोम ज्ञात करो, यानी ए इनवर्स, वहां से आएगा, तो पक्का आता है बच्चा क्वेश्चन, ठीक है। तो इतनी बात मैं बोल रहा हूँ जिसके बारे में एक्सरसाइज के बारे में, वो बाकी में इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डाल के सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ओके चलिए, तो आज बच्चा हम 4.5 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा 4.5 का पहला प्रश्न है, इसे उठाते हैं और देखते हैं क्या कहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें कहा है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सहखंडज। तो सहखंडज कैसे निकालते हैं, पूरा बेसिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। ओके चलिए, तो पहला प्रश्न है जो दे रखा है, लिख लेते हैं। यहाँ पे बच्चा में एक आव्यूह दे रखा है, तो इस आव्यूह को हम मान लेते हैं, ये किसी के बराबर मान लो इसे, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना ए बराबर मान लेते हैं इसे, ठीक है। ए बराबर हमें दिया है बच्चों, ए हमने मान लिया है, ए के बराबर मान लिया है इसे, ठीक है। 1 2 3 4 ये एक आव्यूह दे रखा है बच्चा, 2/2 का आव्यूह है, ठीक है। और इसका हमें सहखंडज निकालना है। तो बच्चा किसी भी आव्यूह का सहखंडज निकालने के लिए पहले हमें उसके सहखंड निकालने होते हैं बच्चा। क्या निकालने होते हैं? सहखंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोफैक्टर, पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालना मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था बकायदा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक चीज और बच्चा, ये 2/2 का आव्यूह है बच्चा, ठीक है। तो इसमें जो सिंबल आएंगे वो किसके आएंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं साइड में बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी आव्यूह 2/2 का इस तरीके से दे रखा हो, A11 A12 A21 A22, भाई 2/2 का होगा तो ऐसा होगा वो आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह। क्योंकि 1 का मतलब है पहली रो और पहली कॉलम में आ रहा है, ये पहली रो दूसरे कॉलम में आ रहा है इसलिए 1 2, ये दूसरी रो पहले कॉलम में आ रहा है इसलिए 2 1, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ रहा है इसलिए 2 2, ठीक है। तो 2/2 का अगर आव्यूह आपको दिया होगा तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे और इस तरीके से उनकी पोजीशन होगी, ठीक है। और अब बात करेंगे इसके सिंबल के बारे में। तो सिंबल यहाँ कैसे लगेंगे, जब भी कभी आपको 2/2 का सारणिक आव्यूह दे रखा हो या सारणिक दे रखा हो तो सिंबल क्या आएंगे। तो बच्चा देखिए 1 1, इनकी पोजीशन को जोड़िए, 1 1 जोड़ के क्या आ रही है? सम संख्या। अगर जोड़ के सम संख्या आए तो प्लस का चिन्ह आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ सिंबल लगा रहे हैं प्लस। ये जोड़ के विषम संख्या आएगी तो माइनस, और यहाँ विषम संख्या तो भी माइनस, और यहाँ सम संख्या तो प्लस। इन नंबरों को जोड़ के देखो, अगर सम संख्या आएगी तो प्लस, विषम आएगी तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, अगर 2/2 का हमें आव्यूह दे रखा है तो उसमें सिंबल कैसे होंगे? प्लस से स्टार्टिंग करनी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर दोबारा माइनस फिर प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर 3/3 का हुआ तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये दे रखा है। अब इसमें कैसे सिंबल आएंगे, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है, इनको जोड़ के सम संख्या आ रही है, यस तो प्लस, विषम संख्या तो माइनस, सम संख्या तो प्लस, जोड़ के विषम संख्या तो माइनस, जोड़ के सम संख्या तो प्लस, विषम संख्या तो माइनस, सम संख्या प्लस, विषम संख्या माइनस, सम संख्या प्लस। यानी यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि आपको प्लस से स्टार्टिंग करनी है, और एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करते जाना लास्ट तक, ठीक है। तो 3/3 का अगर आपको आव्यूह दे रखा है तो आप इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, इन सिंबलों का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो बच्चे ये 2/2 का है तो यहाँ सिंबल कैसे आएंगे? प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चा, क्लियर ना। चलिए, अब इसके हम सहखंड निकालेंगे पहले, क्योंकि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में बेसिक में, सहखंडज निकालने के लिए पहले सहखंड निकालने होते हैं। उन सहखंडों को C1 C2 C3 यानी कॉलम की फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर उनसे मिलकर एक नया आव्यूह बनाते हैं, वही हमारा जो है एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यानी सहखंडज होता है, ठीक है। जितने का हमें आव्यूह दे रखा है उतने एलिमेंट के ही हम स्तंभ बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके जो है सहखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसकी पोजीशन है A11, ये A12 A21 A22, यानी A11
कैपिटल ए भी बोल सकते हैं या आप स्मॉल ए भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। A11 निकालना है, फिर ये A12 के सापेक्ष निकलेगा, A21 के सापेक्ष निकलेगा और A22 के सापेक्ष निकलेगा। तो ये आप पहले लिख लिया करो, ठीक है बच्चा। भाई ये क्या है, A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। अब इनके आगे सिंबल आप पहले ही लगा लो, सिंपल रहेगा इसलिए बता रहा हूँ। आप साथ ही साथ लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या आ गया, प्लस, ये सिंबल माइनस और ये फिर माइनस और ये प्लस, ठीक है। इन रेड वाले सिंबल के अकॉर्डिंग ये चिन्ह है। अब आप इनको हटा दीजिए जिससे कि आपको आगे परेशान ना करे, क्योंकि हमारा काम हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 1 1 का मतलब क्या है बच्चा, पहली रो हटानी है और पहला कॉलम हटाना है। तो पहली रो गई बच्चा और पहला ही आपका स्तंभ गया, पहली रो और पहला कॉलम गया, तो बचा कौन सा, 4 बचा। तो 4 लिख लो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 का मतलब क्या है बच्चा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना है, यानी छुपाना है। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो बचा क्या 3, यहाँ लिख लो 3। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बचा क्या 2, तो 2 लिख लो। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बचा क्या 1 1 लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। अब देखिए इनको सॉल्व करो, तो यहाँ आएगा +4, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 1। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, अब हम बच्चा यहाँ से बनाएंगे कॉलम्स, ठीक है। क्या बनाने वाले, कॉलम बनाएंगे। तो अब कॉलम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा ना। देखिए ये जो हमें आप भी दे रखा है 2 बाई 2 का है, यानी 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है। तो 2 एलिमेंट के ही कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कैसे, चलिए देखो, पहले 2 एलिमेंट बन जाएंगे पहला कॉलम यानी C1, दूसरे 2 एलिमेंट बन जाएंगे C2 यानी दूसरा कॉलम। अब यहाँ से एक नया अवयव बनेगा, वही हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे नया अवयव, जैसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। इस ए अवयव का एडजॉइंट यानी सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा बच्चा, देखिए पहला कॉलम क्या है 4 -3, तो 4 -3 ये कॉलम बना है, इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दो। दूसरा कॉलम -2 1, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम सेकंडस ज्ञात करेंगे बच्चा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करना, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 बाई 2 का था, इसलिए थोड़ा छोटा था। अब 3 बाई 3 का है बच्चा अगला सवाल, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। 3 बाई 3 का एक अवयव दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे a बराबर मान लेंगे, वही इसी तरीके से माना a बराबर, यहां पर देखिए क्या है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब देखिए वही चीज है, मैंने क्या कहा था 3 बाई 3 का अगर आपको दे रखा है तो ये सिंबल आएंगे, ठीक है। और ये A11, देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिया है, आप कैपिटल ए ले लें या स्मॉल ए ले लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर भी हम पहले क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, यानी ये सब हमें निकालने हैं, तो पहले लिख लिया हमने। अब इसके आगे सिंबल क्या आएगा, प्लस से स्टार्टिंग करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे गलती होने के चांसेस कम होंगे। पावर आप प्लस माइनस बाद में बीच में सवाल में यूज करोगे तो गलती हो सकती है, ठीक है। ये सिंबल किसके अकॉर्डिंग लिए हैं, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये रेड वाले सिंबल है बच्चा, ये ठीक है। अब देखिए वही काम करना है आपको, क्या करना है, 1 1 पहली रो छुपानी है, पहला कॉलम, तो पहली रो गई और पहला कॉलम गया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहली रो गई बच्चा और पहला कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे ना, इनका क्रॉस करो, इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3 और माइनस 0 को 5 में करेंगे 0, समझ में आया। ऐसे यहाँ जाओ 1 2, यानी पहली तो पंक्ति हटानी है और 2 दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति गई और दूसरा स्तंभ गया, तो बच्चा कितने एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे। इनका क्रॉस करो, 2 का 1 में करेंगे 2 और -2 का 5 में करेंगे तो बच्चा -10, ठीक है। और एक माइनस पहले से है तो +10 हो गया। सेम यहाँ जाओ 1 3, पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसका इसमें करेंगे 0 -2 का 3 में करेंगे -6 और एक माइनस पहले से +6। फिर 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, -1 का 1 में करेंगे 1 और
0 का 2 में करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 2 2 दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का 1 में 1 और माइनस 2 का 2 में करेंगे तो -4 और एक माइनस पहले से +4। फिर 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का 0 में 0 माइनस 2 का -1 में करेंगे तो +2, ठीक है, और एक माइनस प्लस है तो -2 हो जाएगा। फिर 3 1 मतलब तीसरी रो और पहला स्तंभ, तीसरी रो पहला कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। -1 का 5 में करेंगे -5 और -3 का 2 में करेंगे 6। फिर 3 2 तीसरी रो दूसरा स्तंभ, तीसरी रो दूसरा स्तंभ, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का 5 में करेंगे 5 -2 का करेंगे बच्चा 2 में तो 4 आ जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरी रो दूसरा स्तंभ गया, इसका इसमें गया, ठीक है। बस ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, उंगली फिरा के समझा रहा हूँ यार, यहीं पर कंसंट्रेशन का बहुत ज़रूरी है, फिर कोई गलती यहीं होती है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आप जैसे ही अपने हाथ से करेंगे 4-5 बार तो आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसको देख के हटाते जाओ, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा ही कॉलम हटा दो, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का 3 में 3 और -2 का -1 में -2 और एक माइनस पहले से तो +2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं बच्चा, तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। 3 में से 0 जाएगा 3, 10 और 2 12 है, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस के 12, 6 ये माइनस का 1, ठीक है, ये 4 और 1 5, ये -2 और एक माइनस और है तो +2, यहाँ पे -5 और -6 -11, ये 5 में 4 गया 1, लेकिन माइनस लगाया तो -1, 3 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ गए हमारे सेखंड। अब इन सेखंडों से हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। कितने बाई कितने का कॉलम बनेंगे बच्चा, कितने का कॉलम बनेगा, कितने एलिमेंट का बनेगा, तो हमारा जो आव्यूह दे रखा है वो 3 बाई 3 का है, तो 3 अवयवों के स्तंभ बनाएंगे हम। तो बच्चा पहले 3 जो अवयव हैं आपके, ये पहले 3 अवयवों से बनेगा पहला कॉलम C1, दूसरे 3 अवयवों से बनेगा दूसरा कॉलम C2 और तीसरे 3 अवयवों से बनेगा तीसरा कॉलम C3, ठीक है। अब इनसे हम एक नया अवयव बनाएंगे, वही हमारा सेखंडज होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सहखंडज, जिसे हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। एलिमेंट पहला स्तंभ 3 -12 6 -1 5 2 -1 5 2 -11 -1 एंड 5, ठीक है। आंसर कोई दिक्कत है क्या, बहुत इजी हो गया ना। चाहे 3 बाई 3 का हो, चाहे 2 बाई 2 का हो, चाहे 4 बाई 4 का हो, कॉन्सेप्ट सीखो, कभी कुछ नहीं भूलोगे बच्चा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो एडजॉइंट निकालना सीख गए आप, किस तरीके से हमें एडजॉइंट निकालना है, यानी सेखंडज निकालना हम सीख चुके हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 3 और 4। तो देखिए 3 और 4 में क्या कहा है, इसमें कहा है प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है, यानी ये वो कंडीशन हमने आपको लिखाई थी बेसिक वाले वीडियो में, वही हमें प्रूफ करनी है। देखिए क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यापित करो, सत्यापित करो, क्या सत्यापित करवाया, देखो A इंटू ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ A बराबर लेके आना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A और बराबर लेके आना है सार्डिक A इंटू I की, यानी ये दोनों तीनों चीजें हमें बराबर लेके आनी है। तो भैया इन तीनों को बराबर लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो A चाहिए जो हमें सवाल में दे रखा है, एडजॉइंट A चाहिए वो हमें निकालना पड़ेगा, सार्डिक A चाहिए वो भी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, I चाहिए ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और हम पहले क्या करेंगे, बारी बारी से पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। अगर तीनों मान बराबर आ गए तो तीनों बराबर हो गए, इजी। चलिए, तो पहले हमें जो A दे रखा है यानी आव्यूह दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे सवाल में बच्चा हमें आव्यूह दे रखा है, इसे मान लेंगे A बराबर, माना A बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है 2 3 -4 एंड -6, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें A तो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, ये निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 बाई 2 का है तो सीधी सी बात है A11 A12 A21 A22 निकलेगा। सिंबल कैसे आएंगे बच्चा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 बाई 2 में प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब लिखिए, सॉल्व कीजिए। तो बच्चा देखिए
पहली रो और पहला स्तंभ यहां से देख देख के हटाते हैं बच्चा। देखो पहली रो पहला स्तंभ, पहली रो पहला स्तंभ बचा क्या -6, ठीक है। फिर पहली रो दूसरा स्तंभ, पहली रो दूसरा स्तंभ क्या बचा -4। फिर दूसरी रो पहला स्तंभ, दूसरी रो पहला स्तंभ क्या आएगा 3। फिर दूसरी रो दूसरा स्तंभ, दूसरी रो दूसरा स्तंभ क्या आएगा 2। सॉल्व करें, -6 माइनस माइनस +4, ये -3 और ये बच्चा +2। अब ये 2/2 का आप भी हुआ है तो दो एलिमेंट्स की हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले 2 एलिमेंट C1, दूसरे 2 एलिमेंट C2 हो गया। अब यहाँ से एक नया आप भी मिलेगा जिसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो भैया कैसे, पहला कॉलम -6 4, दूसरा कॉलम -3 2, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। एनी प्रॉब्लम, पीछे निकालना सीखा यार, ठीक है। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया। और क्या क्या चाहिए बच्चा, A चाहिए है, सारणिक A की वैल्यू चाहिए और I चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लीजिए माना I बराबर, अब I यहाँ बच्चा मानना पड़ेगा अपने आप, इकाई आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 से सभी एलिमेंट 0 हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। बता चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। अब कितने का बनाएंगे, जितने का A दे रखा है, तो 2/2 का 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या करें बच्चा, तो हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ A तो आ गया। अब हम पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू, फिर निकालेंगे इसकी वैल्यू, फिर निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए तो पहले ये निकालते हैं, A इंटू एडजॉइंट A निकालेंगे, A इंटू एडजॉइंट A। तो भैया A की जगह लगा दो A की वैल्यू, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। A की जगह लगा दो A की वैल्यू, कितनी है, ये रही 2 3 -4 -6, और इनटू एडजॉइंट यहाँ पे स्मॉल a है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, यहाँ लगा दो -6 -3 4 2। अब इनको कर लो सॉल्व, ठीक है। गुणा करना है, पीछे कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो भैया रो का करेंगे कॉलम में, ठीक है। तो करो पहली रो का पहले कॉलम में, तो देखो 2 का करेंगे 6 में -12, फिर 3 का करेंगे 4 में +12, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में 2 का करेंगे -3 में -6, 3 का करेंगे 2 में +6, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में -4 का -6 में प्लस के 6 चौक 24 आएगा बच्चा, कितना 24। फिर -6 का 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -24। फिर दूसरी रो का दूसरे स्तंभ में -4 का करेंगे -3 में तो +12, -6 का 2 में करेंगे तो -12। सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस के कट गए, प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस कट गए, फाइनली 0 0 0 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, ये आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 है, और जब किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 हो जाता है तो उसका मान 0 होता है बच्चा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसे आप समीकरण 1 भी बना सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ रही है 0। अब निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ रही है 0। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A की वैल्यू, ठीक है। चलो तो उल्टा करना है बस, एडजॉइंट ऑफ A पहले और इंटू A बाद में। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है एडजॉइंट ऑफ A की, ये रही, ठीक है। बारी बारी ध्यान से समझिएगा बस, पहले ही सवाल, ठीक है। और इंटू A की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, ये रही 2 3 -4 -6, सेम आएगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, कैसे सेम आता है, क्यों आता है। पहली रो का पहले कॉलम में तो -6 का 2 में करेंगे -12, -3 का -4 में करेंगे तो +12, पहली रो का दूसरे कॉलम में -6 का 3 में करेंगे -18, -3 का -6 में +18, दूसरी रो का पहले स्तंभ में 4 2 जा 8, 2 का -4 में 8, दूसरी रो का दूसरे स्तंभ में 4 3 जा 12, 2 का -6 में -12। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फाइनली क्या बचा बच्चा 0 0 0 0। और जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उसका मान क्या होता है 0। इसे बना लीजिए आप समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया, A इंटू एडजॉइंट A, इसकी वैल्यू भी 0, एडजॉइंट A इंटू A, इसकी वैल्यू भी 0। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 0 आगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बच्चा मुझे I चाहिए, I है, सारणिक A चाहिए, सारणिक A नहीं है तो निकालना पड़ेगा। अब सारणिक A की वैल्यू निकालते कैसे हैं ये समझिए आप। तो सारणिक A की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
उसके लिए हमें इसका करना पड़ता है बच्चा एक तरीके से प्रसार। तो देखिए यहाँ पे सिंबल क्या आएगा प्लस और ये माइनस, तो +2। ध्यान समझिए कैसे निकालते हैं सारणी के, +2 इस अवयव के सापेक्ष, तो इस अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, स्तंभ को हटाओ, और ये अवयव भी यहाँ लिखेंगे बच्चा, ठीक है। और ऊपर आएगा प्लस माइनस, तो प्लस आएगा तो प्लस में लिखा नहीं है, तो 2 इससे होकर जाने वाली पंक्ति गई और कॉलम गया, क्या बचा -6, तो -6। फिर अब आएगा -a और 3a, तो -3। अब -3 से हो गया वाली पंक्ति को हटाओ और स्तंभ को हटाओ, क्या बचा -4, तो -4। ऐसे निकालते हैं बच्चा आपका सारणी की वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर तो हम इन एलिमेंटों को नहीं ले रहे थे, इन सिंबलों को ले रहे थे, इसमें एलिमेंट भी लेने पड़ते हैं बच्चा जब हम सारणी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करें अब। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का -6 में -12 और ये माइनस प्लस के 12, ये कट गया बच्चा, तो फाइनली क्या आ गया 0। तो सारणी ए की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा पार्ट सारणी की a इंटू आई निकालना है, तो निकालो बच्चा। तो कहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, इधर आ जाओ। तो सारणी a इंटू आई, तो सारणी की a की वैल्यू अभी अभी निकाली है, कितनी है 0, और इंटू आई की वैल्यू 1001। अब बच्चा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव में होगा 0 को मल्टीप्लाई, जो कि आव्यूह में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट में होता है, ठीक है। तो 0 को 1 में करेंगे तो 0 0 0 0, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, समीकरण नंबर 3। तो अब आप समीकरण 1, 2 और 3 से देखो। समीकरण 1 से हमने इसकी वैल्यू निकाली 0 आ रही है, समीकरण 2 से हमने इसकी वैल्यू निकाली 0 आ रही है, और समीकरण 3 से हमने इसकी वैल्यू निकाली 0 आ रही है। तीनों क्या आ रही है आपस में बराबर, यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से सत्यापित हुआ कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फिर बराबर है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर है सारणी a इंटू आई के। ये तीनों क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं, ठीक है बच्चा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके चलिए, तो समझ में आ गया ना आपको। अब बच्चा अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन था इजीली, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। कॉन्सेप्ट समझा करो आप, तरीका क्या है करने का, और वीडियो को यार लाइक शेयर कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए, है ना। वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल के सभी को बताया भी करो और शेयर भी किया करो, वीडियो को स्टेटस पर लगा दिया करो। ओके चलो, तो अब बच्चा अगला सवाल है चौथा, और ये 3x3 का सवाल है बच्चा, तो बड़ा सवाल होने वाला, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चौथा सवाल है, प्रूफ वही करना है हमें, सत्यापित तो वही करना है हमें, ठीक है। क्या सत्यापित करना है कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर है एडजॉइंट a इंटू a बराबर है सारणी a इंटू आई के, यही प्रूफ करना है। हमें दे रखा है एक आव्यूह, तो मान लेंगे माना a बराबर, एलिमेंट्स हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। चलिए 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, ठीक है। ओके चलिए, अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो वही पहले इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ए तो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो भैया आप। तो भैया एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। 3x3 का इसलिए यही आएंगे। सिंबल प्लस से स्टार्टिंग होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आराम से काम करेंगे, ठीक है। तो पहली रो गई, पहला स्तंभ हटाओ भैया, पहली रो पहला स्तंभ हटा दो, इसका इसमें करेंगे 0 -0 का -2 में 0। फिर पहली रो दूसरा स्तंभ, पहली रो दूसरा स्तंभ, इसका इसमें करेंगे 9 माइनस, इसका इसमें करेंगे -2 और एक माइनस पहले से +2। फिर पहली रो तीसरा स्तंभ, पहली रो तीसरा स्तंभ, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 का 0 में 0 -1 का 0 में 0। फिर दूसरी रो पहला स्तंभ, दूसरी रो पहला स्तंभ, ये 4 एलिमेंट बचे, -1 का 3 में -3 और -0 का इसमें करेंगे 0। फिर दूसरी रो दूसरा स्तंभ, दूसरी रो दूसरा स्तंभ, तो ये कोने वाले 4 एलिमेंट बचे, 1 का 3 में
3 और -1 का 2 में 2। बस आपको ध्यान यही रखना है कौन गया और कौन बचा, ये पहचानो और ध्यान से गुणा करो, क्योंकि मल्टीप्लाई वो जो मिस्टेक है वो यही ज़्यादातर होती है बच्चा। दूसरी रो तीसरा स्तंभ, दूसरी रो तीसरा स्तंभ, ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इसमें करेंगे 0 -1 का -1 में -1 और एक माइनस पहले से +1। फिर तीसरी रो पहला स्तंभ, तीसरी रो पहला स्तंभ, ये 4 बचे, इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस के 2 और माइनस इसका इसमें 0। अब देखिए आगे बच्चा, तीसरी रो दूसरा स्तंभ, तो तीसरी रो यानी तीसरी रो और दूसरा आपका कॉलम, ठीक है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 का -2 में -2, ठीक है, और माइनस तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसका इसमें करेंगे, इसका करेंगे इसमें, तो 3 का 2 में करेंगे 6, ठीक है। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 बचे, इसका इसमें 0 माइनस इसका इसमें -3 और एक माइनस पहले से +3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, 0 नोट दो -11, यहाँ 0, यहाँ -3 और एक -+3, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ -8 और एक माइनस पहले से है तो +8 और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये सेकंड निकाल लिए, अब 3/3 का हमें आप भी दे रखा है, तो 3-3 अवयवों के स्तंभ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले 3 अवयव पहला स्तंभ यानी C1, दूसरे 3 अवयव दूसरा स्तंभ यानी C2, तीसरे 3 अवयव तीसरा स्तंभ यानी C3, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A, तो पहला स्तंभ क्या है, ये रहा 0 -11 0, दूसरा 3 1 -1, तीसरा 2 8 3, ठीक है। चलिए एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब क्या करना है, A हमारे पास है, ये वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, और इसकी तीनों की निकालेंगे बारी बारी से। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो A की जगह A की वैल्यू लगाओ, कितनी है, ये रही 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और इनटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ओके। तो रो का होगा कॉलम में, तो करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, इसका इसमें होगा 0, इसका इसमें होगा +11, इसका इसमें होगा 0। पहली रो का दूसरे कॉलम में, इसका इसमें करेंगे 3 -1 का इसमें करेंगे -1 -2। फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 1 का 2 में 2, -1 का 8 में -8, 2 का 3 में 6, ठीक है। उसके बाद दूसरे रो का पहले कॉलम में, तो 3 का 0 में करेंगे 0, 0 का -11 में 0, -2 का 0 में 0। फिर इसका इसमें, तो 3 का 3 में 9, इसका इसमें करेंगे 0 और -2 का -1 में तो +2। फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 3 2 जा 6, इसका इसमें 0, -2 का 3 में करेंगे -6। फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में, इसका इसमें 0, 0 का -11 में 0, 3 का 0 में 0। तीसरी रो का दूसरे कॉलम में 1 का 3 में 3, 0 का 1 में 0, 3 का -1 में -3। फिर तीसरी रो का तीसरे कॉलम में 1 का 2 में 2, 0 का 8 में 0, 3 का 3 में 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गलती कहाँ होती है ज़्यादातर, ये गुणा करने में गलती होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर 11 आएगा, ये -2 -1 -3 +3 कट के हो गया 0, ये 6 और 2 8, और ये मतलब 2 और 6 8, और ये -8 कट के हो गया 0, ये भी 0, 9 और 2 11, 6 में से 6 गया तो 0, ये भी 0, 3 में से 3 गया 0, 9 और 2 11, ठीक है। इस तरीके से इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये हमारी वैल्यू आई है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की। अब निकालनी एडजॉइंट A इंटू A की वैल्यू, तो वो यहाँ निकालेंगे, इधर आ जाओ, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या है, ये रही 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और इंटू A की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 -1 2 3 0 -2
103। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए भैया क्या करेंगे। यहाँ पे रो का होगा कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 9, इसका इसमें करेंगे 2, फिर इसका दूसरे कॉलम में 0 का माइनस 1 में करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0, 3 का 0 में 0, 2 का 0 में 0, फिर इसका थर्ड वाले में, तो इसका इसमें करेंगे 0, 3 का -2 में -6, 2 का 3 में +6, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में -11 करके -11, 1 का करेंगे आप किसमें 3 में तो 3, और 8 का 1 में तो 8, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में -11 का -1 में +11, 1 का 0 में 0, 8 का 0 में 0, फिर इसका थर्ड में तो -11 का 2 में करेंगे -22, 1 का -2 में -2, 8 का 3 में 24, तीसरी रो का पहले कॉलम में इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे -3, 3 का 1 में करेंगे 3, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे तो भी 0, इसका इसमें करेंगे तो भी 0, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे +22 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 9 और 2 11, ये 0, ये भी 0, 8 और 3 +11 -11 0, यहाँ पे 11 बचा, 22 और 2 -24 +24, ये भी 0, -3 +3 कट गया 0 0, 9 और 2 11। इसे याद दो समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो ये आ रही है और इसकी वैल्यू ये, दोनों अभी तक तो समान आ रही हैं। अब तीसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, साइड ए इंटू आई की। तो साइड ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं समझिए फिर से। यहाँ साइड ए तो क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो +1, यहाँ ये नंबर भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब इससे होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ और स्तंभ को हटाओ, ये 4 बचे, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, ये 0 -0, फिर माइनस के एक माइनस तो ये आएगा और एक -1 ये, तो माइनस प्लस के 1 आ जाएगा। अब इससे होकर जाने वाली पंक्ति गई और स्तंभ गया, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 3 जा 9 और इसका में -2, तो 9 एक माइनस आएगा और फिर इसका इसमें -2 और एक माइनस पहले से +2 हो गया। ठीक है, उसके बाद +2, पहली रो तीसरा कॉलम, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, सॉल्व करो, ये 0 11 और ये भी 0, तो साइड ए की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, अब निकालनी है साइड ए इंटू आई, तो आई तो है नहीं, आई हम खुद बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटा देते हैं अब, है ना, जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, मान लेंगे आई, तो ठीक है, माना आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब निकालो बच्चा, तो साइड ए इंटू आई, तो साइड ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है, मतलब हमने निकाली है अभी, कितनी है 0, और इंटू आई की वैल्यू नहीं, साइड की वैल्यू 0 का है, 11 है बच्चा, 11 है ना, तो यहाँ आएगा 11 और इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करो गुणा, 11 गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में, इसमें होगा तो 11, ये 0 0 0, यहाँ 11 है, 0 0 0, यहाँ भी 11, चूँकि 1 में होगा जी, तो ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए, समीकरण 1 क्या थी, इसकी वैल्यू, समीकरण 2 क्या थी, इसकी वैल्यू, और समीकरण 3 क्या है, इसकी वैल्यू, तीनों वैल्यू आपकी सेम आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों समान हैं और ये आपका सत्यापित भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चौथा प्रश्न था, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करा रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है ना। चलिए, अब बाकी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे।